एज अ सिविल इंजीनियर हम किसी भी सर्वेइंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की किसी भी तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं या फिर उसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि उसके कट फिल को किस तरीके से कैलकुलेट करें। यानी कि पूरे सरफेस एरिया में सोइल की कितनी कटिंग होगी, कितना फिलिंग होगा, उसका पूरा कैलकुलेशन हमें करना होता है, जिसमें काफ़ी सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। कुछ लोग मैनुअल मेथड से भी करते हैं, ड्राफ्टिंग से भी हम जनरेट इजीली कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, एक्सेल से भी हम ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें मिलता है। बट अगर हम 100% एक्यूरेसी के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करें तो इसके लिए सबसे बेटर सॉफ्टवेयर है डेट इज सिविल 3D, जिसमें आप प्रोफाइल के बेसिस पे सोइल की कटिंग फीलिंग को जनरेट कर सकते हैं, कितनी कैलकुलेशंस वहाँ पे होगी, वॉल्यूम सरफेस आपका कितना होगा, एग्जिस्टिंग और प्रपोज दोनों ही सरफेस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अगर हाईवे की कैलकुलेशन हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें कॉरिडोर जनरेट करने पड़ेंगे, प्रोफाइल्स हमें निकालनी पड़ेंगी, उसके लिए सरफेस हमें चाहिए, डेटा हमें चाहिए, जिसके बेसिस पे हम ये पूरा कैलकुलेशन करके और उस एक कॉरिडोर को हम सरफेस में कन्वर्ट करके किस तरीके से हमें जनरेट करना है, वो पूरा प्रोसीजर मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट में तब आप कट फिल निकालते हो तो हमारे पास दो तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि एक ग्रीन कलर होगा, एक रेड कलर होगा। रेड कलर बेसिकली डिफाइन करेगा कि कितना एरिया आपको कट करना है। जैसे ये जो एरिया है यहाँ पे इस पूरी प्रोफाइल में अभी आपको रेड कलर शो हो रहा है, यानी कि ये एरिया हमें पूरे तरीके से कट करना होगा। और जहाँ पे ग्रीन कलर आपको शो होगा, लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेनेज आपका स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आपको पूरा जो एरिया है वो पूरे तरीके से फिल करना होगा, यानी कि यहाँ पे हमें सॉइल को फिलिंग करना है, रेड कलर के एरिया में हमें सॉइल को कटिंग करना है। इस पूरी कैलकुलेशंस के आप नोटिस करोगे कि आपके पास चेनेज यहाँ पे गिवन है और इस कंप्लीट चेनेज में हमें ये भी पता है कि कितने कितने मीटर पे हमें फिल करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशंस यहाँ पे निकल के आती है। उस कंप्लीट कैलकुलेशंस के साथ आपको जो प्रोफाइल बनानी है वो डिज़ाइन प्रोफाइल के बेसिस पे हम करेंगे। डिज़ाइन प्रोफाइल में सिंपल ये है कि आपके व्हीकल का मूवमेंट किस लेवल पे हो रहा है, किस तरह का स्लोप आपको चाहिए आपके व्हीकल के मूवमेंट के लिए, सिर्फ वही फॉर्मेशंस हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और उसी के बेसिस पे हम पूरी कैलकुलेशंस को यहाँ पे रेडी करते हैं। इसी कैलकुलेशंस को पीडीएफ फॉर्म में आप जनरेट कर सकते हो, जो भी कट फिल हमारे पास जनरेट होगी, या फिर आप उसका एज एक्सेल फॉर्मेट में लेके आना है, स्क्रीन पे लेकर के आना है, या फिर चेनेज बाई चेनेज आपको वहाँ पे कैलकुलेशंस दिखानी है तो भी हम यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट जो आपके पास एलिवेशंस यहाँ पे जनरेट होंगे, प्रोफाइल में किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगी, जिसमें आपको स्टेशंस के पॉइंट के बारे में गिवन होगा, एलिवेशंस के पॉइंट वहाँ पे कितने होंगे, पॉइंट ऑफ योर वर्टिकल इंटरसेक्शन कितना मेंशन होगा, की कांस्टेंट वैल्यू कितनी जनरेट होगी, ग्रेड इफेक्टिव पॉइंट कहाँ पे होगा, ब्रेक लाइन कहाँ पे जनरेट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिविल 3D कोर्स को प्रोफेशनल और इन डिटेल वे में सीखना चाहते हैं, लाइक डीपीआर किस तरीके से जनरेट करते हैं, इसके अलावा हाईवे में कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक किस तरीके से काम करना है, मल्टीपल सेक्शन व्यूज कैसे जनरेट करें और डीप में प्रोफाइल आपको कैसे जनरेट करना है, इसके अलावा सरफेस किस तरीके से जनरेट करें, कंटूर्स पे वर्क आपको कैसे करना है, हाईवेज में जितने जितने ड्रेनेज कंडीशंस बनेंगी, चैनल सेक्शंस वहाँ पे कैसे जनरेट करें, मल्टीपल सेक्शंस व्यूज में डेटा बैंड्स को किस तरीके से काम करना है। प्रोजेक्ट्स पे अगर आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो अभी लाइव ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑफर्स वहाँ पे गिवन है। कोर्स की जो फीस है बहुत ही मिनिमम रखी गई है, सो इट्स अ बेटर टाइम फॉर ज्वाइन द कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे जो फाइल लेके आनी है उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, डेट इज़ सेकंड ऑप्शन न्यू। इसको सिलेक्शन करते हैं तो हम सिविल 3D के जो मेन विंडो होता है हमारे पास, हम उसमें एंटर करेंगे और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट सिंपली फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग योर फाइल, फॉर द प्रोसेस ऑफ इंसर्ट योर डेटा, यू हैव टू सिंपल सेलेक्ट दिस आइकन इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंपोर्ट के पैनल में थर्ड ऑप्शन आता है, डेट इज़ पॉइंट्स फ्रॉम फाइल। तब यहाँ से सिलेक्शन करते हो तो हमें उस डेटा को सिलेक्शन करना होता है यहाँ से जिस सर्वे डेटा पे आप काम कर रहे होते हो, और ये डेटा हमें जो मिलता है ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे होता है, राइट। तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक डेटा यहाँ पे उठा लेते हैं। सो सिंपल मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी,
कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स जिन पे आपने हाल ही में काम किया हो, या फिर वो डेटा जिस इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे आप काम करना चाह रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे थियोडोलाइट का डेटा सिलेक्शन कर लेता हूँ, राइट। आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेक कर सकते हो, .txt फॉर्मेट में है, और जो फाइल का साइज़ है 190 KB। इसका मतलब इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो काफ़ी मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी के फाइल्स यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। इतना करने के बाद हमें सिलेक्शन करना होता है यहाँ पे ओपन पे आते हो तो देखो फाइल अगर हमारे पास बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेट पूरे तरीके से ठीक है, तो यहाँ पे राइट टिक आएगा जिसमें स्टेटस भी आपको मिलता है, डेट इज़ मैचेस सेलेक्टेड पॉइंट फाइल फॉर्मेट। अदरवाइज़ आपको एक एरर यहाँ पे जनरेट होगा। फाइल को तब आप इंसर्ट कर लेते हो, तो इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन होता है वो तो फिल्टरिंग ऑन कर लेना, राइट। जैसे देखो यहाँ पे सिर्फ नॉर्दिंग, ईस्टिंग और पॉइंट एलिवेशन है, बट हमें पॉइंट नंबर भी चाहिए, ईस्टिंग वैल्यू, नॉर्दिंग चाहिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, उसके जो एलिवेशन हैं वो भी हम डिफाइन करें। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट PNZD फॉर्मेट, राइट। तब आप यहाँ से PNZD फॉर्मेट को उठा लेते हो, देन वी हैव टू सेलेक्ट ओके सिलेक्शन करने के बाद कमांड पैनल में आपके पास नोटिफिकेशन आता है AEC इम्पोर्ट पॉइंट्स। तो आपके जो पॉइंट थे वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुके विद इन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट उसके दो मेथड है। पहला, आप यहाँ पे टॉप के आइकन पे क्लिक कर दो, जो आपके पास WCS आइकन है ना, डेट इज़ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। तब आप टॉप पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन आपकी जूम होगी। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे Z एंटर और एक्सटेंड एंटर यानी कि कमांड्स के बेसिस पे भी हम इस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप Z एंटर एंटर करते हो तो कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे हाईलाइट होता है। मैं चाह रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वर्क ना करते हुए मैं पूरे कुछ जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है इनको हाइड कर देता हूँ, राइट। मुझे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस पे ही यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। अभी क्या है कि ठीक ऐसे ही मान लो आपको दूसरी फाइल लेकर के आनी है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें विजिबल हुए थोड़े लीस्ट पॉइंट है, बट हम अगर दूसरी फाइल लेकर के आना चाहें सो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद फिर से आप इंसर्ट के पैनल पे आओ, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम फाइल। फिर से हम प्लस के आइकन पे आते हैं और यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा है आप उसको सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं एक और दूसरी फाइल यहाँ पे लेकर के आता हूँ जिसके बेसिस पे भी हम इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ओके। सो सिंपल यू हैव टू ब्राउजिंग दिस डेटा। आपको पास जो डेटा है उस डेटा को हमें सिर्फ और सिर्फ ब्राउज कर देना है, ठीक है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट और ओपन। अब आप यहाँ से वही ऑप्शंस को यूज़ कर लीजिए, PNZD फॉर्मेट एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अभी देखो आपके पास जो डेटा है उसकी क्वांटिटी थोड़ी चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि फाइल में साइज़ था, पहले फाइल आपका 100 समथिंग का था, अभी जो हम फाइल लेके चल रहे हैं वो 230 के आसपास है और इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, ठीक है। स्क्रीन को मैंने ऑलरेडी जूम कर लिया तो आप नोटिस करोगे कि पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी विजिबल हो गए। तो जैसे आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर कर्सर लेकर के जाओगे तो उसकी डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, लाइक कोगो पॉइंट जिसके नंबर गिवन होंगे, लेयर यहाँ पे गिवन है, ईस्टिंग है, नॉर्दिंग है, एलिवेशन है, प्लस उसका लेयर गिवन है, राइट। अब क्या करना है कि इस कंप्लीट फॉर्मेट में मैं कुछ ऑप्शंस को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि कुछ डेटा मुझे जिस पे काम नहीं करना मैंने उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन किया और ऐसे मैंने उस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें हमें प्रोफाइल बनाना है तो प्रोफाइल के लिए मैं कुछ एग्जैक्ट डेटा ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास एक ये फाइल है, मुझे सिर्फ इसी फाइल के ऊपर वर्क करना है, यहीं पे कोई ना कोई अलाइनमेंट मुझे बनाना होगा। तो मैं सरफेस बनाने से पहले और पॉइंट्स का ग्रुप क्रिएट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट बनाता हूँ डेट इट विल बी मच ईजियर देन, राइट। क्योंकि क्या है कि सरफेस आप बनाते हो उसमें कंटूर्स भी विजिबल होंगे, तो सरफेस क्या होगा कि आपके पास जो फाइल है वो थोड़ी हैवी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ओरिएंटेशंस रहेंगी। तो फिर आप अलाइनमेंट बनाओगे बाद में तो हो सकता है लैगिंग का इशू क्रिएट हो, या फिर आपके जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही लीस्ट कंडीशन पे, यानी कि काफ़ी टाइम लग जाए उसको क्रिएट होने में, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे अलाइनमेंट बना लेता हूँ। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर होम पैनल। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट, पहला ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक अलाइनमेंट का नेम आप रख दीजिए, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए मैंने MG मार्ग यहाँ पे रखा, ठीक है। जो अलाइनमेंट का नेम है मैंने सिलेक्शन किया MG मार्ग, और साइड कंडीशन मुझे डिफाइन नहीं कर रही, डिज़ाइन क्राइटेरिया में स्पीड में लेके चल रहा हूँ 100 km/h, यानी कि ये मैं कोई नेशनल हाईवे डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लेबल्स मुझे सारे चाहिए, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके कर देते हैं। तो आपके पास एक टूल्स आता है जिसमें आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि जो अलाइनमेंट आप बना रहे हो
उसमें कर्व आपको डिफ़ाइन करनी है या नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे एक कर्व डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिफ़ाइन किया और एक सेकंड पॉइंट में 40 लगभग 360 मीटर पे डिफ़ाइन करता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। अभी जो अलाइनमेंट हम लेकर के चल रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे लेंथ होंगी, जो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस हेयर, ओके। एंटर प्रेस कर दीजिए, कमांड से बाहर आना है। तो अगर आपका स्ट्रेच रेडी हो चुका तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपने अलाइनमेंट बनाया जिस पे कुछ डिटेल्स गिवन है। जो डिज़ाइन स्पीड है वो हमारा 100 किलोमीटर का होगा, जो कि हमने मेंशन किया था। ये आपके पास स्टेशन है जो कि 0 से शुरू है, डेट इज़ योर बिगिनिंग पॉइंट BP, राइट। और 0 से शुरू होकर के ये जहाँ जहाँ पे आपके पास कर्व होंगी वहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, मिड पॉइंट और पॉइंट ऑफ जो भी आपके पास ट्रांसवर्स पॉइंट है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। टेंजेंसी पॉइंट भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। सो दिस इज़ योर एंड ऑफ योर स्ट्रेच या फिर एंड ऑफ योर पॉइंट्स। लाइक 1+074 मीटर तक हमने एक चेनेज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। जो नंबर्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं 0+40, 20 मीटर्स का जो गैप है, ये बेसिकली आपके पास है मेजर स्टेशंस। लाइक 420, 440, 460 ये मेजर स्टेशन है। और जो इनके बीच में 10-10 मीटर के जो आइकन्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ये है आपके पास माइनर स्टेशंस, राइट। इन वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। आपको चाहिए 420 के बाद 430 आए, देन 440, 450, तो हम ये मेजर जो स्टेशंस हैं इनको इनकी एडिटिंग स्टाइल्स में जा कर के, लेबल स्टाइल्स में जाकर के भी इनको इजीली चेंज कर सकते हैं, ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब जो मेरे पास अगला वर्क फ्लो होगा वो होगा कि इन पॉइंट्स को ग्रुप में लेकर के आना, क्योंकि मुझे सरफेस क्रिएट करना है। सो प्रोस्पेक्टर के पैनल में तब आप पॉइंट ग्रुप पे आते हो, राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू, सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास एक पॉइंट ग्रुप मेंशन होगा। सो इस ग्रुप का नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लाइक एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने इसको मेंशन किया, ठीक है, कि मेरे पास जो ग्रुप है वो एग्जिस्टिंग ग्रुप है। और स्टाइल की अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो पॉइंट के स्टाइल मेरे पास बेसिक रहेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो किसी को भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से कोई स्टाइल बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है पॉइंट लेबल स्टाइल, कि जो ये लेबल स्टाइल में देखो पॉइंट में यहाँ पे गिवन है, आप नोटिस करोगे रेड कलर की जो मार्किंग्स आपको दिख रही हैं, इन मार्किंग्स को अगर चेंज करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि इन मार्किंग्स को हाइड किया जाए, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर नन, कि जो मार्किंग्स है मैं उनको हाइड कर देता हूँ। और स्टाइल जो है उसको भी मैंने नन कर दिया, ठीक है। सिर्फ कुछ ना दिखे, कंटूर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे रहे। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि इनका एलिवेशंस भी दिखे, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर ओनली एलिवेशन ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन ही आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे आपके पास कोई आइकन्स वगैरह आपको विजिबल नहीं रहेंगे, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ नन। आप यहाँ पे कर दीजिए सिंपल नन। करने के बाद अप्लाई करना है एंड यू हैव टू सेलेक्ट ऑल पॉइंट्स को सेलेक्ट करो। अप्लाई आपने किया एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखो जितने भी पॉइंट्स थे वो आपके पास हाइड हो चुके। अब हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को हाइड किया है, यानी कि नन किया है। ऑलरेडी पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि तब आप सरफेस बनाओगे तो सरफेस में कंटूर्स की फॉर्मेशन आपको दिखेगी, राइट। तो सरफेस बनाने के लिए मैंने क्या किया, सरफेस को सिलेक्शन करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट सरफेस के पैनल पे आते हो और यहाँ से एक सरफेस का नेम हम रख लेते हैं। सो ग्रुप का नेम तब मैंने एग्जिस्टिंग सरफेस रखा था, एग्जिस्टिंग ग्रुप रखा था, तो यहाँ पे भी मैं जो मेरे पास सरफेस है उसका नेम रख लेता हूँ, लाइक एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है। कंटूर्स का जो स्टाइल है वो अभी 2 मीटर 10 मीटर है, यानी कि बेसिकली आपको इंटरवल के बारे में डिफाइन करता है। इसको मैं कर देता हूँ ओके, क्योंकि हम ये बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके करने के बाद आप नोटिस करोगे कि प्लस का आइकन आपके पास आता है, जिस पे सिलेक्शन करते हो आप। एग्जिस्टिंग सरफेस जो आपने बनाया वो यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर से हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है, डेफिनेशन को सिलेक्शन करना होता है, फिर से प्लस के आइकन पे, यानी कि इस टर्म को हम एक्सटेंड करेंगे। और लास्ट थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स। आप राइट क्लिक करते हो, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ ऐड आपको करना है जो ग्रुप आपने क्रिएट किया था, दैट इज़ एग्जिस्टिंग ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे मुझे करना है अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। इतना करने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक कंटूर सरफेस बनता है। इस कंटूर सरफेस में अब अगर आप चाह रहे हो कि आपको जो कंटूर दिख रहे हैं वो ज़्यादा हैं तो हम इंटरवल्स को चेंज कर देंगे, अगर मिनिमम है तो हम इंटरवल्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। मेजर और माइनर इंटरवल में डिफरेंस क्या होगा कि माइनर इंटरवल का 5 टाइम्स होगा मेजर इंटरवल, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अब अगर आप इस सरफेस में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो या फिर एनालिसिस करना चाहते हो, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस सरफेस, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं सरफेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है।
जिसमें सरफेस के स्टाइल में लाइक कंटूर्स दिखाने हैं, स्लोप दिखाने, एरो दिखाने, एलिवेशंस के नंबर मिल जाएं या फिर उनकी डिटेल एनालिसिस हो जाए, तो हम ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, राइट। सो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन के पैनल में, डेट इज़ प्रोफाइल। पहले आइकन पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यूज़ करना है यहाँ पे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, जिसमें देखो अलाइनमेंट का नेम ऑलरेडी गिवन है, MG मार्ग यहाँ पे क्रिएट हुआ और सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब इस सरफेस को हम इस प्रोफाइल लिस्ट में ऐड कर देंगे। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड आइकन। अब यहाँ पे करने के बाद देखो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टार्टिंग स्टेशन कितना है 0 का, एंडिंग स्टेशन है 1 + 0 7 4.39 मीटर, ठीक है। इस पूरे स्ट्रेच में मिनिमम एलिवेशन, हम सरफेस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस अलाइनमेंट यानी कि स्ट्रेच की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम अलाइनमेंट मेरे पास कितने का होगा, यहाँ पे एलिवेशन कितने होगा 137.706 मीटर का, और मैक्सिमम होगा 164 मीटर का, राइट। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। आपको ओके नहीं करना, ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू पे करना है, जिसमें प्रोफाइल व्यू के कुछ पैनल्स यहाँ पे हाईलाइट होंगे। आपको जनरल पूछा गया है, अलाइनमेंट यहाँ पे गिवन है, डेट इज़ MG मार्ग। स्टेशन का रेंज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ऑटोमेटिक लेकर के चलना है या फिर आप चाह रहे हो कि मैनुअल करें, यानी कि आपको पूरे स्ट्रेच का प्रोफाइल नहीं बनाना, आप सिर्फ 500 मीटर्स का बनाना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे यूज़र स्पेसिफाई रेंज भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको किया यहाँ से ऑटोमेटिक कि मुझे पूरे स्ट्रेच का प्रोफाइल चाहिए। यहाँ से आपको प्रोफाइल व्यू हाइट मिलती है, ऑटोमेटिक में प्रोफाइल व्यू हाइट यहाँ पे गिवन है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट। आपसे पूछा जाता है प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन, प्रोफाइल में क्या डिस्प्ले करना चाहते हो। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है नो लेबल्स, तो मुझे यहाँ पे सभी लेबल्स चाहिए। मैंने सिलेक्शन किया कंप्लीट लेबल सेट, ओके कर दीजिए। फिर पूछा जाता है आपसे ओवरराइड के कंडीशन पे, तो यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अगेन ओके। इसके बाद आपको क्या कर देना है, जो भी डेटा है सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट। डेटा बैंड्स, डेटा बैंड में क्या है कि आप किस तरह के डिटेल्स चाहते हो प्रोफाइल के नीचे, लाइक EGFG एग्जिस्टिंग या फिर फिनिशिंग ग्रेड चाहिए, एलिवेशन स्टेशंस की इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज़ आपने सुपर एलिवेशन क्रिएट कर रखा है तो भी उसके पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कट फिल चाहिए तो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट कट फिल अभी हमने कैलकुलेशन नहीं किया, सो इसलिए मैं यहाँ पे एलिवेशन और स्टेशंस का पैनल डिफाइन करता हूँ। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल हैच ऑप्शन, जिसमें कटिंग एरिया गिवन है, फिल एरिया गिवन है, ठीक है। तो इस एरिया को हम बाद में डिफाइन करेंगे डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट प्रोफाइल व्यू। अब आपसे प्रोफाइल व्यू पूछा है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इस क्रिएट प्रोफाइल व्यू में देखो हमें चेक करना है यहाँ पे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल मेरे पास बन के आया, यानी कि हम कुछ इस तरीके से व्हीकल को ट्रैवल करेंगे। बट इस व्हीकल में क्या होगा कि इस सरफेस में क्या है, ट्रैवलिंग के टाइम पे काफ़ी सारे एलिवेशंस है, कहीं एलिवेशन बहुत ज़्यादा भी है, मिनिमम भी है, यानी कि स्लोप बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब हमें उस स्लोप के बेसिस पे एक डिज़ाइन प्रोफाइल बनाना होगा कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि 5% से ऊपर का स्लोप है, हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट पे अगर हम व्हीकल को ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक डिज़ाइन प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा स्ट्रेच में कितना स्लोप होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम कट फिल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो आप देखो यहाँ पे 5% कहाँ क्रिएट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे गिवन है 5.14%, यानी कि यहाँ पे हम व्हीकल को थोड़ा सा कम ट्रैवल, मतलब एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे 9% है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। इसके अलावा देखो 7%, 11.616% का स्लोप आ रहा है, ये स्लोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 7 पॉइंट का आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ठीक है स्लोप। बट यहाँ पे डाउनग्रेड कंडीशन पे भी देखोगे तो माइनस की वैल्यू 6 पॉइंट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ग्रेडियंट काफ़ी स्टीप है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेडियंट को चेंज करना है। और चेंज करने का मेथड क्या होगा, डिज़ाइन प्रोफाइल बना करके, जिसमें हमें सोयल की कहीं ना कहीं फिलिंग भी करनी हो सकती है या फिर सोयल की कहीं ना कहीं कटिंग भी करनी हो सकती है, ठीक है। अब तब प्रोफाइल बनता है तो देखो प्रोफाइल आपका कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें हर एक एलिवेशंस यहाँ पे गिवन है, लाइक 136, 138, 40, और यही एलिवेशंस यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, प्लस चैनेज के साथ कि कितने चैनेज पे कितना एलिवेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे 80 पे 139.17 का एलिवेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही 500 पे आओगे तो देखो 500 पे आपके पास कितना एलिवेशन मिल रहा है, 160 का। और एलिवेशन हमें किसके हेल्प से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ मीन सी लेवल से हम ये डेटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
सो डिज़ाइन प्रोफाइल बनाने के लिए आप फिर से प्रोफाइल के आइकन को सिलेक्शन करते हो। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, जिसमें पूछा जाता है, देखो कमांड पैनल पे आओ, लिखा हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। ये मेरे पास प्रोफाइल व्यू है जिसको मैंने सिलेक्शन किया प्रोफाइल व्यू क्रिएट करने के लिए। अलाइनमेंट आ गया, प्रोफाइल व्यू का नेम आपके पास यहाँ पे गिवन है, कंप्लीट लेबल सेट चाहिए मुझे, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट यार ओके। अब यही प्रोफाइल मुझे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो कर्व रखनी होगी स्लोप को मेंटेन करने के लिए। सो सिंपल आई हैव टू सेलेक्ट यार कर्व सेटिंग ऑप्शन, ठीक है, ओके कर दीजिए। कुछ ऐसे ही कर्व मुझे डिफाइन करने हैं। सेकंड ऑप्शन को सिलेक्शन करता हूँ ड्रॉ टेंजेंट विद कर्व्स, ठीक है। अब स्टार्टिंग मेरी कहाँ से है, ये मेरे पास एक एलिवेशन होगा, यहाँ से मुझे स्टार्टिंग करनी है, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, स्टेशन का। चेक करो 0 पे आ रहे हैं। अभी देखो इसके बाद मैंने क्या किया कि पहला जो टर्म है वो मैं कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, कुछ अलग तरीके से स्लोप होगा मेरे पास। एक स्लोप मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दूसरा मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। अब मुझे क्या करना है, स्लोप को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेकर के आता हूँ तो उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्लोप को बहुत ही कम करना है अलग कंडीशन पे, ठीक है। इस तरीके से डिफ़ाइन करो। अब यहाँ पे चेक करना है कि जो ग्रेडियंट है वो किस तरीके से चेंज होगा। सो मैंने एक ग्रेडियंट कुछ ऐसा डिफ़ाइन किया, फिर आपको सबसे बॉटम पे आना है। तो बॉटम वाले ग्रेडियंट के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोफाइल है हम उसको डायरेक्ट इस लेवल से यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है, यही एक बेटर तरीका है। सो सिंपल मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स को हाइड करने के लिए, या फिर आप कमांड से बाहर आ जाओ। कमांड से बाहर आओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पे स्लोप है 1.83% का, बट हमें यही स्लोप कुछ मिनिमम कंडीशन पे लेके आना है, यानी कि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे तो मैच कराना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो डिज़ाइन प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया, इस डिज़ाइन प्रोफाइल को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एंडिंग पॉइंट अभी यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हुआ। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अगेन प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, फिर से कहता है प्रोफाइल को सिलेक्शन करो जिस पे क्रिएट करना है, ओके मैंने किया। फिर से आप यहाँ पे आते हो जिसमें हमें डिफ़ाइन करना है क्या, टेंजेंट विद कर्व्स, ठीक है, क्योंकि ऐसी कर्व तो हमें लेके ही चलनी है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन अगेन, चाइनीज़ जहाँ से स्टार्ट हुआ उस वाले ऑप्शन को मुझे डिफ़ाइन करना है, और इस तरीके से हम अपने एलिवेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, और कुछ इसी पॉइंट को डिफ़ाइन करते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इस पॉइंट को मैंने उठाया। अब यही एलिवेशंस मुझे कुछ इस कंडीशन पे लेकर के आना है, ठीक है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन एज दिस पॉइंट, और यहीं से मैं इस एलिवेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज कंडीशन पे ले आता हूँ, डेट इज़ एंडिंग ऑफ योर पॉइंट, ठीक है। इतना किया, पॉइंट्स को एंडिंग करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि आपके पास जो डिज़ाइन प्रोफाइल था वो क्रिएट हो चुका। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक लोवेस्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्टेशन कितना गिवन है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंडेक्स कितना, इंटरसेक्शन कितना गिवन है, के का वैल्यू है, लीस्ट वर्टिकल्स पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब जो हमने डिज़ाइन प्रोफाइल बनाया है उसका हम स्लोप चेक करते हैं। देखो 0% है, आप इस प्रोफाइल को सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ज़रा अलग अलग स्लोप मिल रहे हैं आपको। कितना स्लोप गिवन है यहाँ पे देखो, 1.95% का हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी हम ट्रैवल कर सकते हैं इस वाले स्लोप पे, और डेट इज़ 2.22%। हम यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मिनिमम कंडीशन को देखो -3.34 है, यानी कि 5 से नीचे है, हम यहाँ पे भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ग्रेडियंट बन के यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम इस ग्रेडियंट के बेसिस पे कट फिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्रॉस दिस आइकन, और आइकन को क्रॉस करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ या फिर प्रोफाइल व्यू एडिट स्टाइल। हमें इसके स्टाइल चेंज करनी है। स्टाइल चेंज में क्या है कि कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे। इस डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शंस में लाइक ग्राफ में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, ग्रिड्स में कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो वर्टिकल ग्रिड्स हैं और हॉरिजेंटल ग्रिड्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि हमें वही रेलिवेंट डेटा दिखेगा जो हम यहाँ पे विजिबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो आपके पास वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस हैं, जो भी ग्रिड्स बन रही है, वो क्या होंगे, यहाँ पे हाइड रहेंगे, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करना, देखो सिर्फ वही डेटा अवेलेबल है जो हमें रिक्वायरमेंट है, बाकी के जो ग्रिड्स थे वो हाइड हो गए।
अब इसी ग्रिड में मुझे क्या करना है, कटिंग फिलिंग शो करना है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, फिर से आप यहाँ पे सरफेस को सिलेक्शन करो और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है मुझे प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। इस प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में देखो हैचिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने कट एरिया डिफाइन किया, मैंने फिल एरिया डिफाइन कर दिया। अगर कटिंग एरिया में अपर बाउंड्री मेरा एग्जिस्टिंग सरफेस है तो लोअर बाउंड्री मेरा लेआउट रहेगा सेकेंड, और अगर फिलिंग के कंडीशन में लोअर बाउंड्री मेरा एग्जिस्टिंग सरफेस है तो अपर बाउंड्री क्या रहेगा, अगेन लेआउट सेकेंड। ओके, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। इतना करने पर आप चेक करोगे कि आपके पास एक ग्राफ बनता है जिसमें कुछ कलर्ड कॉम्बिनेशंस आते हैं। ठीक है, जैसे नोटिस करो कहीं पे रेड एरिया आपको शो हो रहा है, ये ग्रीन एरिया देखो, ग्रीन एरिया यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एरिया हमें फिल करना पड़ेगा और ये एरिया हमें कट करना पड़ेगा। तो कटिंग एरिया देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये जो प्रोफाइल बन रही है ना यहाँ पे रेड कलर की, इसका मतलब है कि ये पूरा एरिया मुझे कट करना पड़ेगा। इसका कितना हाइट है, हाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सिंपल मुझे क्या करना है, 130, 152 यहाँ पे गिवन है, 168, 164। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पे कितने मीटर तक कट फिल करना पड़ेगा, सिंपल 164 में आप यहाँ पे 150 माइनस कर दीजिए तो आपके पास पूरा एक कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। 152 हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो टोटल आप एरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कितना कंडीशन हमें यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूरा एरिया कटिंग का है। तो कुछ इस तरीके से हम प्रोफाइल जनरेट करते हैं। अब इसी प्रोफाइल में फर्दर कैलकुलेशंस के लिए आप एक PDF जनरेट करते हो। ठीक है, आप हर एक चेनेज के लिए भी कट फिल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि 60 मीटर पे कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है, कितना क्यूबिक मीटर हमें यहाँ पे सोयल की फिलिंग करनी है, और ऐसे ही कितने क्यूबिक मीटर हमें यहाँ पे कट करना पड़ेगा सोयल का, वो डेटा भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। राइट, सो PDF आप जनरेट कर सकते हो, हर एक चेनेज के बेसिस पे भी हम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। So that's all about your profile view and a different method like in the condition of filling and in the condition of cutting in a hatching options, right? राइट, इसके अलावा अगर हम डिज़ाइन प्रोफाइल को फिर से चेंजेस करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन प्रोफाइल बनती है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि जो एरिया यहाँ पे गिवन है, देखो सोयल का यहाँ पे क्या होगा, फिलिंग रहेगा, ये पूरा एरिया कट होगा, ये फिर से फिलिंग कंडीशन पे आएगा, ये कटिंग रहेगा और ये फिर से फिलिंग कंडीशन पे आएगा। ठीक है, हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि जो एरिया गिवन था सिर्फ और सिर्फ उसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमने चेंज कर दिया, जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट था वो भी हमने यहाँ पे चेंज किया है। राइट, इसी के बेसिस पे एक दूसरा प्रोफाइल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके।